डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आज क्लास में। तो बेसिकली लास्ट क्लास तक के डिस्कशन की बात करें तो हमने सिमेट्रिक की साइफर पे हमने बात की थी, और सिमेट्रिक की साइफर के कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपके सामने जो डायग्राम जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली आपका सिमेट्रिक की साइफर पर बेस्ड ही आपका एक डायग्राम है। और हम आज की क्लास में एसिमेट्रिक की साइफर पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारे पास में जो सिमेट्रिक की साइफर था, जो कॉन्सेप्ट होना कि हमारे पास इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में किसकी बात कर रहे थे हम, सिमेट्रिक की साइफर के बारे में हमने जो डिस्कशन किया था, उस सिमेट्रिक की साइफर के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास क्या होता है, सेम की होती है। थोड़ी एक बार वापस से ब्रीफ और कर देता हूँ, फिर उसके बाद आज क्लास में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे सेम की होती है। यहाँ पे क्या होती है, सेम सेम। हाँ जी, अरे मुझे पता है भाई, मुझे पता है, आई नो, मुझे पता है ना। सिमेट्रिक की बात करें तो हमारे पास सेम की होती है, किसके लिए, किसके लिए होती है, एनक्रिप्शन के लिए, एनक्रिप्शन के लिए और किसके लिए, डिक्रिप्शन के लिए। ठीक है, एनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए हमारे पास क्या होती है, सेम की होती है। और इसी के बेस्ड पे हमने एल्गोरिथम के रूप में हमने बहुत सारे एल्गोरिथम पे डिस्कशन किया था, जो कि हमारी ब्लॉक साइफर बेस्ड हमारी एल्गोरिथम थी। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कशन कर लिए लास्ट क्लास तक, और ब्लॉक साइफर बेस्ड हमारी जितनी भी एल्गोरिथम थी वो सारी एल्गोरिथम पे हमने डिस्कशन कर लिया था। देखो जो कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास तक मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें ब्लॉक साइफर के बेस्ड पे जो एल्गोरिथम को मैंने नाम आप बताया था, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन कॉन्सेप्ट के अंदर जो जो की पॉइंट्स लिखवाए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है उस पर। ठीक, अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी के अंदर क्रिप्टोग्राफी में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डेप्थ कैलकुलेशन क्वेश्चन नहीं बनते आपके। सिक्योरिटी में इसी टाइप क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं पॉइंट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हमने बात की थी, नेक्स्ट हमने बात की थी कि हमारे पास में एक नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है वो कैसी है, वो हमारा कैसी है, एसिमेट्रिक की साइफर पर बेस्ड है। एसिमेट्रिक की साइफर बेस्ड है, और एसिमेट्रिक की साइफर बेस्ड एल्गोरिथम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पास की पेयर में होती है। की क्या होती है यहाँ पे हमारे पास, पेयर में होती है, की पेयर होते हैं यहाँ पे हमारे पास में। हम यहाँ बात करें तो बस की पेयर होता है, और यहाँ पे जिस की पेयर की हम बात कर रहे हैं उस की पेयर में हमारे पास क्या होता है, एक पब्लिक की होती है और एक क्या होता है, एक प्राइवेट की होती है। एक तो हम किसकी बात करते हैं, पब्लिक की के बारे में बात करते हैं, और हम किसके बारे में बात करते हैं, एक हम प्राइवेट की के बारे में बात करते हैं। और नाम से पता लगा पब्लिक की, इसको मतलब इसको पब्लिक नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है, और प्राइवेट की जिसको हम पब्लिक नेटवर्क में शेयर नहीं करते, लेकिन इन फ्यूचर बाद में जिसको हम क्या करते हैं, डिक्रिप्शन के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट में डिस्कस किए थे। अच्छा, इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस पे यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। इस एग्जांपल की अगर बात करें, इस एग्जांपल में आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो आपके सिमेट्रिक की साइफर बेस्ड एक एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट के यहाँ पे आपको ड्रॉ किया गया है। जैसे हमारे पास में यहाँ पे दो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर किसका है, अलाइस का है, एक कंप्यूटर किसका है, बॉब का है। ठीक है, तो एक अलाइस कंप्यूटर, एक बॉब का कंप्यूटर है। अगर दोनों कंप्यूटर की बात करें तो इनके बीच में जब सिमेट्रिक की साइफर पर बेस्ड जो एल्गोरिथम है उसको हम काम में अगर लेते हैं, तो हमारे पास में जो हमारे पास में प्लेन टेक्स्ट होता है ना, प्लेन टेक्स्ट की बात करें तो प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या होता है, क्या मतलब ओरिजिनल मैसेज होता है ना, ओरिजिनल हमारा मैसेज होता है, ओरिजिनल डेटा होता है। उस ओरिजिनल मैसेज को जिसको हम प्लेन टेक्स्ट कह रहे हैं, उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्शन एल्गोरिथम के बेस मतलब एनक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करके हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। और साइफर टेक्स्ट हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक कोड वर्ड होता है, एक अनरीडेबल फॉर्मेट का डेटा होता है, और ये अनरीडेबल फॉर्मेट का डेटा है, इसको इनसिक्योर चैनल है ना, इनसिक्योर चैनल को हम बोलते हैं पब्लिक नेटवर्क है ना। जो पब्लिक नेटवर्क है वो बेसिकली क्या होता है, वो आपका एक इनसिक्योर चैनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में हमने जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, कॉन्सेप्ट ये कि जो प्लेन टेक्स्ट, उस प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करके और साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम एक सीक्रेट की को हम काम में ले रहे हैं। किसको हम ले रहे हैं, सीक्रेट की को। और ये जो पर्टिकुलर सीक्रेट की है ना, इस सीक्रेट की सहायता से ही हम मैसेज क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब हमने मैसेज को एनक्रिप्ट किया है और उसके बाद मैसेज को डिक्रिप्ट किया है, तो इस पर्टिकुलर की को भी हमने क्या किया, एक्सचेंज किया। की को क्या किया, एक्सचेंज किया। तो सिमेट्रिक की साइफर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें हमारी जो सीक्रेट की होती है ना, हमें हमारी जो सीक्रेट की होती है उसे भी हमें इस पब्लिक नेटवर्क के द्वारा ही एक्सचेंज करना होता है। लेकिन जनरली हम सीक्रेट की को एक्सचेंज करने के लिए इसे हम सिक्योर वे में एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, सिक्योर वे में एक्सचेंज करते हैं। और हम हम यहाँ पे की को एक्सचेंज करने के लिए हम यहाँ पे एसिमेट्रिक की को जनरली काम में लेते हैं। की एक्सचेंज की एल्गोरिथम आपकी जनरली एसिमेट्रिक की पर बेस्ड होती है। क्यों, क्योंकि की एक्सचेंज के टाइम पे अगर पब्लिक नेटवर्क में, अगर इनसिक्योर नेटवर्क में किसी को भी अगर आपकी की मिल जाती है तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, एंड डिक्रिप्ट हो जाएगा।
डेटा क्या हो जाएगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने बहुत सारे एल्गोरिथम के ऊपर हमने डिस्कशन भी कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के रूप में हमने जो डिस्कशन स्टार्ट किया था वो हमने किसकी बात की थी, एसिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की साइफर पर हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, ठीक। और अगर एसिमेट्रिक की साइफर की बात करें तो देखो जो आपके सिमेट्रिक की साइफर था ना, उसके बेस्ड पर हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन एसिमेट्रिक की साइफर है, इसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। उसके पीछे का जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में की पेयर होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, की पेयर होता है। अब वो की पेयर किस रूप में होता है, यहाँ पे हमारे पास की पेयर होते हैं दो रूप में। एक तो क्या होते हैं, एक तो पब्लिक की होती है, और एक हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास क्या होते हैं, प्राइवेट की होती है। एक हमारे पास क्या होते हैं, प्राइवेट है ना, पब्लिक की और प्राइवेट की। अब जैसे कि यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम, इस डायग्राम दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पे सेम आपके पास वही है, अलाइस और बॉब दो कंप्यूटर हैं। इन कंप्यूटर के बीच में जब हम डेटा एक्सचेंज करेंगे तो उस टाइम पे मान चलो हमारे पास अलाइस है, वो सेंडर है, बॉब है वो रिसीवर है। तो देखना यहाँ पे अलाइस जब आपके डेटा को एनक्रिप्ट करेगा, अलाइस जब अपने डेटा को एनक्रिप्ट करेगा, तो एनक्रिप्ट करते समय जिस पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ, की किसकी है, बॉब की, पब्लिक की है ना। यहाँ पे आपके बॉब्स की पब्लिक की सहायता से क्या कर रहा है, ये मैसेज को एनक्रिप्ट कर रहा है। उसके बाद में जो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो अप्लाई कर रहा है, उस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद में जो साइफर टेक्स्ट है, उस साइफर टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं, और बाद में लेटर ऑन जो बॉब्स की जो प्राइवेट की है उसकी सहायता से क्या करेंगे, हम मैसेज को डिक्रिप्ट करेंगे। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था, ये किस पर बेस्ड था, एसिमेट्रिक की साइफर पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट था। एसिमेट्रिक की साइफर पर बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो जर्नल वे में है ना, इस कॉन्सेप्ट में जर्नल वे में हम रिसीवर की पब्लिक की से मैसेज को एनक्रिप्ट करते हैं, और बाद में लेटर ऑन रिसीवर की प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट करते हैं। ना एग्जाम में आपसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आपसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनता है कि एसिमेट्रिक की साइफर पर बेस्ड जो एल्गोरिथम होती है उसमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मैकेनिज्म के लिए किसको काम में लेते हैं। तो एनक्रिप्शन करने के लिए रिसीवर की पब्लिक की को काम में लेते हैं, और बाद में रिसीवर की प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लिखवा भी दिए, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बेस्ड पर एसिमेट्रिक की साइफर के पर बेस्ड पर एक बहुत अच्छी एक एल्गोरिथम होती है जिसको हम बात करते हैं आरएस एल्गोरिथम। और आरएस एल्गोरिथम की बात करें तो यहाँ पे इस एल्गोरिथम के माध्यम से बेसिकली हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास में हम देखो, हम एसिमेट्रिक की एक एल्गोरिथम पे हम डिस्कशन करेंगे, एसिमेट्रिक की साइफर की एक एल्गोरिथम पे डिस्कशन करेंगे, और उसके रूप में आरएसए की एल्गोरिथम पे हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान के चलो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के रूप में हमने एलाइस और बॉब्स के बारे में बात की है, और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो बॉब जो रिसीवर है ना, ये रिसीवर साइट है, ये क्या है, ये रिसीवर साइट है। जो रिसीवर साइट है, रिसीवर साइट के अंदर हम बेसिकली जो कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं, और सेंडर साइट के अंदर जो बेसिकली हम कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा सा समझना है, बस उसी के बेस्ड पे आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब सेंडर आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, तो उस टाइम पे सेंडर किसकी की को काम मिलेगा, पब्लिक की। देखो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर अपनी पब्लिक की को डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिसीवर क्या करता है, अपनी पब्लिक की को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और रिसीवर जब अपनी पब्लिक की को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो जो पब्लिक की है, इस पब्लिक की को बेसिकली हम इनसिक्योर चैनल पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक की आपके डिस्ट्रीब्यूट होके और किस पास पहुंचते हैं, सेंडर के पास। अब उसके बाद क्या किया सेंडर ने, क्या किया, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा के और प्लेन टेक्स्ट किस में कन्वर्ट कर दिया, साइफर टेक्स्ट में। और ये जो साइफर टेक्स्ट है, इस साइफर टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, इनसिक्योर चैनल, इनसिक्योर चैनल मतलब क्या, पब्लिक नेटवर्क, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम पब्लिक नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और पब्लिक नेटवर्क में ट्रांसमिट होकर जैसे ही रिसीवर साइट पे पहुंचता है, तो रिसीवर साइट पे पहुंचने के बाद में हमारे पास में जो साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट को वापस से हम जब प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो जिस पब्लिक की से हमने मैसेज को एनक्रिप्ट किया है उसकी करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की, ना मेरे वर्ड्स बहुत अच्छे सुनना, जिस पब्लिक की से मैसेज को एनक्रिप्ट किया है उसकी करस्पॉन्डिंग प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे उस मैसेज को डिक्रिप्ट किया जा रहा है, और डिक्रिप्ट करके अगेन हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्लेन टेक्स्ट प्राप्त। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारे पास में एक एल्गोरिथम है, और उस एल्गोरिथम की बात करें तो हमारे पास जो एल्गोरिथम है कौन सा एल्गोरिथम है,
आर एस है, तो ना इस एल्गोरिथम के अंदर बात करें तो ये एल्गोरिथम बेसिकली 3 साइंटिस्ट के नाम से एल्गोरिथम है। 3 जो है ना साइंटिस्ट के नाम है, उन नाम का ही पहला अक्षर यहाँ पे काम में लेके इस एल्गोरिथम को बनाया गया है। ठीक है, अगर 3 साइंटिस्ट की बात करें तो कौन कौन से? रायवेस्ट, समीर और एल्डमैन है ना, रायवेस्ट, समीर और, एक बार मैं इसकी स्पेलिंग देख, रायवेस्ट, समीर और एल्डमैन, रायवेस्ट, समीर और एल्डमैन। ठीक है, 3 साइंटिस्ट के नाम से ये आपकी एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम आपकी डिजाइन की हुई है एल्गोरिथम है, इसका नाम भी आपके आरएस है। और यहाँ पे बेसिकली इस एल्गोरिथम की बात करें तो ये जो एल्गोरिथम है ना, इसमें आपका सेम उसी कॉन्सेप्ट को काम में लिया गया है जिस कॉन्सेप्ट को हमने एसिमेट्रिक की के अंदर भी डिस्कशन किया। ठीक, अब देखो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको ज्यादा तो कुछ रटना नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिक आपको चीजें बता देता हूँ कि यहाँ पे काम कैसे होता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे एग्जाम में जो पूछ जाती है इन्हीं कॉन्सेप्ट पूछ जाती है। जैसे हम जनरली यहाँ पे बात कर लेते हैं किसी एल्गोरिथम में काम कैसे होता है, उसको देखो समझो। हमारे पास ये है, ये सेंटर है, अलाइस हमारे पास क्या है? सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है और ये हमारे पास क्या है? ये रिसीवर है। अब देखो, अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के अंदर हमें यहाँ पे 2-3 चीज समझनी होगी। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास में की है, और की के रूप में बात करें, देखो यहाँ पे की के रूप में हम कह रहे हैं, एक तो हमारे पास है पब्लिक की, कौन सी है हमारे पास में? पब्लिक की है, जिसको कि हम ईस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ईस्ट से। एक हमारे पास यहाँ पे कौन सी है? प्राइवेट की है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी से। तो देखो दो तो हमारे पास की है, एक तो पब्लिक की है, एक प्राइवेट की है। ठीक है, एक तो पब्लिक की को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइवेट की को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास में एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है जिसको मैं कह रहा हूं एन, और ये जो एन है ना, ये बेसिकली क्या है? ये पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन है। एन जो है ये पी और क्यू का मल्टीप्लीकेशन है, और पी है ना, पी और क्यू ना, पी और क्यू जो नंबर है ये बेसिकली लार्ज प्राइम नंबर होते हैं, लार्ज प्राइम नंबर होते हैं। तो हम कोई भी एक लार्ज प्राइम नंबर चूज करते हैं पी के लिए, और कोई भी एक लार्ज प्राइम नंबर चूज करते हैं क्यू के लिए। जैसे प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर के डिविजिबल या तो सेल्फ या फिर वन। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसका डिविजिबल या तो सेल्फ नंबर हो या फिर उसका डिविजिबल कौन हो? वन हो। जैसे प्राइम नंबर बात करें, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, फिर कौन सा? ठीक है, ये प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर बात करें तो जैसे हम कह रहे हैं लार्ज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर बात करें तो हमारे पास जैसे प्राइम नंबर ग्रुप में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, है ना, 11 होगा, जस्ट जो भी आपके सामने ना, ये सारे प्राइम नंबर है। ठीक, अब देखो, अब हमारे पास में यहाँ पे जो प्राइम नंबर हम चूज करते हैं, जब कॉन्सेप्ट समझना, जो हम प्राइम नंबर चूज करते हैं ना, ये हम स्मॉल नहीं चूज करते हैं, हम लार्ज प्राइम नंबर चूज करते हैं। कैसे चूज करते हैं? लार्ज प्राइम नंबर। और लार्ज प्राइम नंबर हम चूज करते हैं ना, उन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उसके बाद में हम एक वैल्यू प्राप्त करते हैं, किसकी? एन की वैल्यू प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? एन को प्राप्त करते हैं। ठीक, अच्छा, अब देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पे जो नंबर है, हमारे पास में जैसे नंबर है उसके रूप में सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट बात करते हैं। जिस बेसिक कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं कि मान चलो हमारे पास में एक प्लेन टेक्स्ट है, जैसे हमारे पास हम कह रहे हैं प्लेन टेक्स्ट के रूप में हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर कितना है? 5 है। नंबर कितना है? 5 है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसको एनक्रिप्ट करना है। तो एनक्रिप्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास पहले से हमारे पास पब्लिक की प्राइवेट की हमारे पास मौजूद है। ठीक, पहले से पब्लिक की और प्राइवेट की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या मौजूद है। अच्छा, अब पब्लिक की और प्राइवेट की के रूप में हमने जो की चूज की है वो हमारे पास क्या ई है और डी है, ये हमारे पास पहले से क्या है, जनरल केस में हमारे पास क्या मौजूद है। अब जैसे हमने कहा कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे साइफर टेक्स्ट प्राप्त किया। देखो हमने यहाँ पे साइफर टेक्स्ट प्राप्त किया, तो साइफर टेक्स्ट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, जो प्लेन टेक्स्ट है उस प्लेन टेक्स्ट के अंदर क्या करोगे आप, प्लेन टेक्स्ट के अंदर हम उसकी पावर में जो काम में लेंगे उसको किस काम में लेंगे? पब्लिक की काम में लेंगे, किसकी? रिसीवर की। और बाद में बात करेंगे मोड, और मोड किसके साथ करेंगे? एन के साथ। मोड किस साथ करेंगे? एन के साथ। ठीक, अब यहाँ पे जनरली अगर यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे हमारे पास में जैसे हम कह रहे हैं कि हमने मान के चलो हमने यहाँ पे पी और क्यू, देखो पी और क्यू की बात करें तो इसको हमने साथ ले लिया,
इसको मैं क्या ले लिया, 11 ले लिया ना, सिंपल समझने के लिए लेते हैं। प्योर क्यू के रूप में 7 और 11 ले लिया। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो ई है वो हमारे पास पहले से हमें किसके द्वारा मिलेगी, किस द्वारा मिलेगी, इस पर्टिकुलर रिसीवर के द्वारा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन चलती है। कैलकुलेशन कैसे चलती है, जो प्लेन टेक्स्ट है उस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, रिसीवर की पब्लिक की को अप्लाई करके और मोड एन करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, साइफर टेक्स्ट प्राप्त होगा। ठीक है, इस साइफर टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, रिसीवर के पास भेजेंगे। अब रिसीवर के पास जो साइफर टेक्स्ट पहुंचेगा ना, रिसीवर के पास जो साइफर टेक्स्ट पहुंचेगा उसको वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, प्राइवेट की अप्लाई करेंगे, किसकी, किसकी, रिसीवर की। और यहाँ पे क्या करेंगे, मोड करेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि आपको कैलकुलेशंस के बेस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। जनरली आपके जो बड़े लेवल के एग्जाम होता है ना, गेट वगैरह, उन पे फिर भी कैलकुलेशन करवाता है। लेकिन आप जैसे एग्जाम के लिए कैलकुलेशन बेस पे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। आप जैसे एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पूछता है वो या तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो आपकी आर एस एल्गोरिथम उसमें एनक्रिप्शन कैसे होता है, आर एस एल्गोरिथम में डिक्रिप्शन कैसे होता है, या फिर आर एस एल्गोरिथम में जो एन जो होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर आर एस एल्गोरिथम में थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं। है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, एक क्या करते हैं, थीटा फाइंड आउट करते हैं। ठीक, थीटा थीटा जो फाइंड आउट करते हैं उसकी बात करें तो थीटा होता है p माइनस वन मल्टीप्लाई क्यू माइनस वन, p माइनस वन मल्टीप्लाई क्यू माइनस वन। बस ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप से कैसे कैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं। कैलकुलेशन आपसे करवाएगा नहीं। अगर छोटे नंबर को लेकर आप कैलकुलेशन करना चाहो तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ग्रुप में एग्जाम्पल भी ले रखा है। छोटे नंबर को लेकर आप देखो, जैसे 5 की पावर 13 है ना, 5 की पावर 13, तो ये कैलकुलेट थोड़ी करोगे यार, इसको आप कैलकुलेट नहीं करोगे आप, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है ये, आप कैलकुलेट इसको नहीं करोगे। तो इसलिए आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट के रूप में काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रिसीवर जो होता है वो अपनी पब्लिक की क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको, सेंडर को। सेंडर रिसीवर की पब्लिक की सहायता से मैसेज को एनक्रिप्ट करता है, और बाद में रिसीवर क्या करता है, उस पर्टिकुलर प्राइवेट के काम में लेता है जो पब्लिक की के साथ बनी हुई है, उसकी सहायता से मैसेज को डिक्रिप्ट करता है। इस टाइप से आपकी आर एस एल्गोरिथम आपकी वर्क करती है। तो इसके जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए, नोट डाउन करो फटाक से। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
हो गया नोट डाउन? ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस पे मैं आपको नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब सब्जेक्ट टेस्ट होगा, उनमें इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस में आप क्वेश्चन भी पुट करूंगा, तो आपको वहाँ पे आंसर देना होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट बेस पे आपको देखने को मिलेंगे। जनरली आप लास्ट कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखोगे तो भी वो पेपर भी आपको इसी कॉन्सेप्ट बेस पे आपको देखने को मिलेगा, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर भी, है ना। अब देखो, अगर यहाँ बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे मान चलो कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझ भी लेते हैं, आप कंफ्यूज मत हो। जैसे हम कह रहे हैं हमारे, हमने कहा क्या काम में लिया, यहाँ पे पब्लिक काम में लिया, पब्लिक की काम में लिया, है ना। पब्लिक की ग्रुप में कह रहे हैं, जैसे ई है, ई को हमने पब्लिक की ग्रुप में हमने कितना माना है 13। ठीक, फिर हम कह रहे हैं प्राइवेट की काम में लिए हमने, कौन सी काम में लिए, प्राइवेट की, जिसको मैं कह रहा हूँ डी, और जिसके रूप में क्या माना 37। ठीक है, फिर हमने बात की, हमने एन के बारे में बात की, और एन यहाँ पे क्या होता है, पी मल्टीप्लाई क्यू होता है। और एन की वैल्यू देखो, यहाँ पे पी की वैल्यू हमने क्या लिया, पी की वैल्यू मान चलो हमने 7 ली है, और क्यू की वैल्यू हमने क्या लिया, वो हमने 11। तो फिर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 11 कितने हो जाएगी, 70। सही बात है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम एनक्रिप्ट करने की बात करेंगे, हम बात करेंगे सेंडर साइड, बात करेंगे हम सेंडर साइड पे बात करेंगे अगर, तो सेंडर साइड पे जो हम एनक्रिप्शन के लिए जो हम कंसेप्ट की बात करते हैं, उस कंसेप्ट का मतलब है कि यहाँ पे हमें साइफर टेक्स्ट निकालना है, किससे, प्लेन टेक्स्ट से। किससे निकालना है, प्लेन टेक्स्ट से। तो हम प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट निकाल लेंगे। तो प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट निकाले तो सिंपल सी बात है, प्लेन टेक्स्ट आप मान चलो, जैसे प्लेन टेक्स्ट के रूप में जो मैसेज है वो हमने क्या मानना है, 5 मानना है। क्या मानना है, 5। तो भी सिंपल सी बात है, प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हमने क्या किया, एक की अप्लाई की, और हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, हमने अब क्या निकाल दिया, साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, हम पब्लिक नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट करेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम रिसीवर साइड पे वापस से हम किसको प्राप्त करेंगे, हम प्लेन टेक्स्ट को प्राप्त करेंगे। और प्लेन टेक्स्ट वापस से प्राप्त करने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ये होता है साइफर टेक्स्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, हम प्राइवेट की को अप्लाई करेंगे, और क्या निकालेंगे हम वापस से प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट निकालने का हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू प्राप्त होती है, और यहाँ पे साइफर टेक्स्ट रूप में वैल्यू क्या प्राप्त होती है, देख लीजिए 26। साइफर टेक्स्ट जो प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है, 26। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाएगा वहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे जिस कह रहे हैं 26 मोड 30, 26 की पावर 37 मोड 70। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो प्लेन टेक्स्ट रूप में आपको वापस का प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करते हैं, जिसमें हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो आपकी एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम किस पर है, ये एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी पर, या एसिमेट्रिक की साइफर बेस्ड एक एल्गोरिथम है। अब यहाँ पे हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो इतना बड़ा सा कैलकुलेशन आप कर रहे हो ना, ये तो क्या है कि मैंने जो प्राइम नंबर लिए वो स्मॉल लिए, जबकि जनरली प्राइम नंबर क्या होता है, लार्ज लिए जाते हैं। क्या होते हैं, लार्ज प्राइम। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बड़ी सारी जो कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रही है ना, ये कैलकुलेशन करनी भी पड़ती है, और कंप्यूटर इस कैलकुलेशन जब करता है तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाती है, स्लो। इसलिए एसिमेट्रिक की साइफर को हम स्मॉल इंफॉर्मेशन, स्मॉल मैसेज पर ही अप्लाई करते हैं। अगर इसको लार्ज मैसेज, लार्ज इंफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया ना आपने, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम, आपका जो रेस्पॉन्स देगा वो बहुत लंबे समय बाद देगा। जैसे जनरली अगर व्हाट्सएप की बात करें, तो व्हाट्सएप पे हम फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन करते हैं, और फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेशन टाइम पे अगर इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई कर दिया, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो फिर क्या, तो आपका जो व्हाट्सएप है वो हैंग होने लग जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने साथियों को, जब आप मैसेज भेज रहे हो, आप ऑडियो कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, उस टाइम पे व्हाट्सएप के अंदर इनबिल्ट आपका सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है। और व्हाट्सएप के अंदर इनबिल्ट जब सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ना, तो इसको अप्लाई करने वाला आपका व्हाट्सएप ही होता है। व्हाट्सएप के अंदर ही एल्गोरिथम आपकी क्या होती है, काम आती है। तो अगर इस टाइप से काम आएगी एल्गोरिथम, उस एल्गोरिथम में प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होगी ना, तो आपकी एल्गोरिथम प्रोसेसिंग की वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या हैंग होने लग जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि सिमेट्रिक की साइफर को, एक नोट में पॉइंट लिख लीजिए, नोट में पॉइंट लिख लीजिए, सिमेट्रिक की साइफर को, सिमेट्रिक की साइफर को सिमेट्रिक की साइफर को जर्नली लार्ज मैसेज
लार्ज मैसेज इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए काम में लिया जाता है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए काम में लिया जाता है। काम में लिया जाता है। जबकि एसिमेट्रिक की साइफर, एसिमेट्रिक की है ना, एसिमेट्रिक की साइफर को दूसरी किस भाषा में जानते हैं? एसिमेट्रिक की साइफर क्या कहते हैं? पब्लिक की साइफर। एसिमेट्रिक की साइफर को स्मॉल साइज मैसेज इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए क्या करते हैं? काम में लेते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे ना, यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, ये आप कॉन्सेप्ट समझ में होगा ना, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन के बेस पे आप सिमेट्रिक की कोई आप प्रीफर करोगे, जबकि स्मॉल साइज के मैसेज के लिए आप किसको बात करोगे? तो जनरली एसिमेट्रिक जो साइफर है उसके बेस पे एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर के नाम जानते हैं। एसिमेट्रिक की साइफर पर बेस्ड एक बहुत शानदार एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को हम किस नाम जानते हैं? डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है भाई? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। जो ग्रीन टिक में आता है ना, वो क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ तक पढ़ लेते हैं। डिजिटल सिग्नेचर की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एनक्रिप्टेड फॉर्म की एक इन्फॉर्मेशन होती है। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है? एनक्रिप्टेड फॉर्म की एक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आपको लिखना है, ये क्या होता है? ये आपकी एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके पास में एक इंफॉर्मेशन होती है जो आपको एनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अच्छा, ये जो डिजिटल सिग्नेचर कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली किस पर बेस्ड है भैया? एसिमेट्रिक की साइफर पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट। ध्यान, ये भी अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। ये बेस्ड ऑन किस पे? ये आपका बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है भाई? आपका एसिमेट्रिक की साइफर पर बेस्ड है। ये आपके एसिमेट्रिक की साइफर या फिर हमें दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है। या फिर आप दूसरी भाषा में कहोगे कि आपके पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर किस पर बेस्ड होता है। तो ध्यान रखना है ये आपके किस पर बेस्ड होता है? एसिमेट्रिक की साइफर या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड होता है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम करते क्या है उसको समझने के लिए हम बेसिकली एक केस स्टडी को समझेंगे। हम क्या समझेंगे? एक केस स्टडी को समझेंगे। देखो, सबसे पहले पॉइंट समझो कि हम बात करते हैं हमारे पास में ये अकाउंट ए है, अकाउंट ए है, और हम बात करते हैं हमारे पास ये अकाउंट बी। ठीक है, एक अकाउंट ए है, अकाउंट बी है। इस अकाउंट ए से अकाउंट बी के अंदर हमें एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करके देखनी है। उस छोटी सी ट्रांजैक्शन के बेस पे हम समझेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में जो डिजिटल सिग्नेचर हो कैसे हमारा कार्य करेगा। तो मान चलो अकाउंट ए के अंदर जो मनी है वो कितनी है? 5,000 रुपये।
अकाउंट बी के अंदर जो करंट जो मनी है वो कितनी है, 7,000 रुपये। सही बात है। अकाउंट एम में 5,000 रुपये, अकाउंट बी में 7,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करना है। और छोटा सा ट्रांजेक्शन क्या करना है कि हमें अकाउंट ए से अकाउंट बी के बीच हमें 2,000 रुपये का लेन देन करना है। 2,000 रुपये क्या करना है, लेन देन करना है। मतलब अकाउंट ए से अकाउंट बी के बीच हमें 2,000 रुपये ट्रांसमिट करने हैं। ठीक है, अब देखो, अब अकाउंट ए से अकाउंट बी के बीच हम 2,000 रुपये ट्रांसमिट करते हैं तो उस टाइम पे बेसिकली कॉन्सेप्ट कैसे काम आता है, उस कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले जो अकाउंट ए की बात करें तो अकाउंट ए के अंदर से क्या होगा, जो हमारे पास में 5,000 है उसमें से क्या होगा, 2,000 क्या होंगे, लेस होंगे। और रिमेनिंग पेमेंट हमारे पास अब कितना हो जाएगा, 3,000। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किस पे होगा, यहाँ पे हमारे पास में जो 7,000 है उस 7,000 में 2,000 क्या होंगे, ऐड होंगे। और अभी हमारे पास में कितना पेमेंट हो जाएगा, 9,000। अभी हमारे पास कितना पेमेंट हो जाएगा। अब कहोगे चलिए तो बेसिक चीज है, इसमें आपने क्या ही नया बता दिया, ये तो रोज करते हैं। अब इसके अंदर इंटरनली समझो कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम कर रहा है। देखो डिजिटल सिग्नेचर काम कैसे कर रहा है कि जब आप फोन पे से या आप अपने नेट बैंकिंग के माध्यम, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो तो ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते समय आप जैसे ही किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप पेमेंट भेजते हो तो सबसे पहले तो आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है। ऑथेंटिकेट कैसे किया जाता है कि जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आप काम में ले रहे हो, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, जो भी एप्लीकेशन आप काम में ले रहे हो उस एप्लीकेशन का जो डेटा होता है वो बेसिकली पब्लिक की के माध्यम से एनक्रिप्ट होके और उसके बाद में बैंक के पास जाता है। और बैंक अपने डेटाबेस सर्वर्स के साथ एक की अप्लाई करता है प्राइवेट की, उसके बाद ऑथेंटिकेट करता है कि ये डेटा सही यूजर से आया है या नहीं आया। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले जो काम कर रहे हैं इस काम में सबसे पहले ऑथेंटिसिटी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑथेंटिकेशंस का काम किया जाता है। किसका काम किया जाता है, ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशंस का काम करने के लिए जनरली बैंक जो होता है वो आपके मोबाइल फोन के अंदर जो एप्लीकेशन है उसमें इनबिल्ट एक की को काम में लेता है। इनबिल्ट क्या करता है, एक की काम में लेता है जो आपको नहीं पता होता है, वो इनबिल्ट की होती है। उस की के साथ आपका मैसेज अटैच होके और बैंक के सर्वर तक पहुंचता है। और अगर वो की बैंक के द्वारा प्रोवाइड की गई है तो उसकी करस्पॉन्डिंग दूसरी की के साथ मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो बैंक ये ऑथेंटिकेट कर लेगा कि आप सही आदमी हो, आपने जो डेटा भेजा है वो सही आदमी डेटा भेजा है। उसके बाद में जो अमाउंट है, वो अमाउंट जो आप टाइप करते हो वो अमाउंट भी आपने सही टाइप किया है। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम डिजिटल सिग्नेचर्स को काम में लेते हैं। और डिजिटल सिग्नेचर में क्या प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है क्या, इंटीग्रिटी। क्या प्रोवाइड करता है, इंटीग्रिटी। इसका मतलब जब आप अमाउंट यहाँ पे टाइप करते हो, अमाउंट टाइप करके जब आप सेंड करते हो तो डिजिटल सिग्नेचर के कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो अमाउंट है उसको भी सही से वैलिडेट करवाया जाता है। क्या किया जाता है, वैलिडेट करवाया जाता है। अब मान के चलो आपने अपने बैंक के खाते से अपने फ्रेंड के बैंक के खाते में अपने मान चलो 2,000 ट्रांसमिट कर दी और आप अगले दिन बैंक में पहुंच गए और बैंक में पहुंच के आप क्लेम कर रहे हो मैंने तो 2,000 रुपये नहीं भेजे, मैंने तो 2,000 नहीं भेजे, मुझे तो मेरे 2,000 वापस चाहिए, मुझे तो 2,000 वापस चाहिए। अब आपने भेजे हैं नहीं भेजे इसके लिए कोई तो प्रूफ बैंक के पास होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रूफ तो बैंक बात नहीं करेगा। तो बैंक के पास जो प्रूफ होता है ना, उस प्रूफ के रूप में बैंक आपको दिखाता है, उस प्रूफ के रूप में बैंक आप क्या करता है, शो करता है कि आपने ही 2,000 रुपये ट्रांसमिट किए। बोला ना, जो प्रूफ के रूप में बैंक आपको शो करता है उसको हम जिस पर्टिकुलर टेक्निक के नाम जानते हैं उसको बोलते हैं नॉन रेपुटेशंस। नॉन रेपुटेशंस, नॉन रेपुटेशन मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी काम कर दिया, आपने अपने अकाउंट से 2,000 रुपये दूसरे के अकाउंट भेज दिए तो उसके बाद में आप उस चीज के लिए डिनाइल नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते काम मैंने नहीं किया, क्योंकि उस चीज का प्रूफ बैंक के पास मौजूद होता है। तो ये तीनों ही फैसिलिटी आपका डिजिटल सिग्नेचर आपको प्रोवाइड करता है। ये तीनों ही फैसिलिटी डिजिटल सिग्नेचर आप प्रोवाइड करता है। जनरली जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप बनवाने जाते हो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप बनवाते हो तो आज के दिन डिजिटल सिग्नेचर्स को काम में लिया जाने लगा है। उस डिजिटल सिग्नेचर्स के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट काम में आता है वो कॉन्सेप्ट ये है, जैसे आप मूल निवास जाति प्रमाण पत्र
या आप कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आप बनवाना चाहते हो तो उसके लिए जनरली क्या करते हो, आप ई मित्र की सहायता से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा देते हो। ई मित्र सहायता जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो ना, तो उसके बाद में जो ऑथेंटिक जो अधिकारी होता है, वो अधिकारी क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक करता है। ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, चेक करता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में वो अधिकारी क्या करता है, उनको वेरीफाई करता है। और जो वेरीफाई करता है ना, उस वेरीफाई करने के लिए उस अधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर काम में आता है। और जो डिजिटल सिग्नेचर से जो अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देता है, तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लिए, वो आप उस डॉक्यूमेंट्स को एज ए प्रूफ के रूप में आप काम में ले सकते हो। और इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिंपल सी बात है, वो अधिकारी डिनाइल नहीं कर सकता। अगर किसी अधिकारी ने डिजिटल साइन कर दिया ना किसी डॉक्यूमेंट्स पे, तो अधिकारी डिनाइल नहीं कर सकता। पहले तो जनरली क्या होता था कि मान चलो अधिकारी जैसे किसी ने साइन मार दिए, अधिकारी जैसे किसी ने साइन कर दिए, तो अगर अधिकारी जैसे साइन कर दिए तो अधिकारी डिनाइल भी कर देगा, भाई ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, ये तो किसी और पर्सन ने मेरी हैंड राइटिंग जैसे साइन कर रखे। तो वो पहले केस में थोड़ा फर्जीवाड़ा ज्यादा होता था, आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल फिर क्या डिजिटल सिग्नेचर पे कॉन्सेप्ट शिफ्ट कर दिया, अब अधिकारी को डिजिटल सिग्नेचर दिया जाता है। और अधिकारी जनरली क्या करता है, अपने पीए को दे देता है ना। जनरली अधिकारी डिजिटल सिग्नेचर को कम काम में लेके उसका पीए ज्यादा काम में लेता है। तो जनरली जो एसडीएम ऑफिस में जो सूचना सहायक बैठे रहते हैं ना, वो डिजिटल सिग्नेचर्स के, वो एसडीएम के डिजिटल सिग्नेचर से डॉक्यूमेंट्स पे साइन करते रहते हैं, है ना। क्योंकि एसडीएम पास रियल में इतना टाइम होता ही नहीं है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चेक कर ले। तो वो क्या सूचना सहायक को हैंड ओवर कर देते हैं, और सूचना सहायक के डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, चेक करके और क्या करते हैं, वेरीफाई करते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक बार वेरीफाई कर दिया ना, तो इसका मतलब है कि आपने जो आपने सर्टिफिकेट इश्यू किया, उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लिए। मतलब वो जो पर्सन है जिसका आप सर्टिफिकेट बना रहे हो, वो ऑथेंटिकेट है, उसने जो डेटा प्रोवाइड किया। भाई जब भी मान चलो आपको मूल निवास बनवाना है, तो मूल निवास के जो जो उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, उस डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे कोई अल्ट्रेशन नहीं था, वो डॉक्यूमेंट सारे बिल्कुल फैक्ट डॉक्यूमेंट्स थे, अल्ट्रेशन नहीं था। इसका मतलब इंटीग्रिटी चेक कर ली कि डॉक्यूमेंट्स में भी कहीं कोई चेंजमेंट नहीं हुआ था। और साथ में आपने क्या किया, आपने अपने साइन किए, तो बाद में आप मना नहीं कर पाओगे आप। तो इसका मतलब है कि बाद में आप डिनाइल भी नहीं कर पाओगे। तो नॉन रेपुटेशन 3 सर्विस देते हैं आपको डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुटेशन। अब यहाँ पे एक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी सर्विस है, एक इंपॉर्टेंट जो आपकी कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, वो डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड नहीं करता। कौन सा बच गया, कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी। ना ये बहुत अच्छे ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि डिजिटल सिग्नेचर कभी भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता। अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी चाहिए ना, तो फिर आप सेपरेट कॉन्सेप्ट काम में ले लो, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर आपको बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी नोट डाउन करके लिखो। तो ये सारी चीजें एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कौन सा, जो मैंने अभी बताया आपको, डिजिटल सिग्नेचर कभी भी, डिजिटल सिग्नेचर कभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता है। ना एग्जाम में पूछे जाने वाला फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लगातार एग्जाम में पूछ जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर इनमें से क्या प्रोवाइड नहीं करता। तो आपको ध्यान रखना है, डिजिटल सिग्नेचर कभी भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी प्रोवाइड नहीं करता है। अब देखो, अब कॉन्सेप्ट आता है कि डिजिटल सिग्नेचर कॉन्फिडेंशियल प्रोवाइड क्यों नहीं करता, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे जो रीजन है, वो रीजन ये है कि डिजिटल सिग्नेचर्स के माध्यम से कभी भी हम पूरे मैसेज को एनक्रिप्ट नहीं करते। हम तो क्या निकालते हैं, हम तो मैसेज का मैसेज डाइजेस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मैसेज का एक मैसेज डाइजेस्ट, और मैसेज का मैसेज डाइजेस्ट निकाल कर उसको हम एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, एनक्रिप्ट और
डिक्रिप्ट करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है, मैसेज डाइजेस्ट को हम कैसे डिजिटल सिग्नेचर काम में लेके हम एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते हैं, और डिजिटल सिग्नेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिजिटल सिग्नेचर कॉन्सेप्ट में हम बेसिकली एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट से जस्ट रिवर्स काम करेंगे। रिवर्स मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सेंडर क्या करेगा, अपनी स्वयं की प्राइवेट की से मैसेज को एनक्रिप्ट करेगा। तो डिजिटल सिग्नेचर में सेंडर अपनी स्वयं की प्राइवेट की से मैसेज को एनक्रिप्ट करता है, बाद में रिसीवर के द्वारा करस्पॉन्डिंग पब्लिक की से मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाता है। और इसी टाइप से आपके फोन पे के कॉन्सेप्ट में, इसी टाइप से आपके ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करवाते हैं, और फॉलो करवा के ही आपके पूरे ऑनलाइन की दुनिया आपकी वर्क करती है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि जो आपको ये सिंबल जो दिखाई दे रहा है रुपीज का, इस सिंबल का इन्वेंशन किसने किया था, कब किया था, ये आपको बताना है। अभी याद है तब बताओ, नहीं तो कल आपको पता लगाना है। रुपीज का जो सिंबल है, पहले ऐसा सिंबल नहीं था, पहले ऐसा सिंबल नहीं था। इस सिंबल का इन्वेंशन किसने और कब किया है, ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। रुपीज का सिंबल है, इसने किसने और कब किया है ना। जैसे पता लगे कि आपका नंबर पड़ गया, केबीसी में आपको बुला लिया गया, और केबीसी में बुला के सामने अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं बुला सकते। अरे मेरा खुद का स्टूडेंट केबीसी में गया हुआ है, डू यू नो, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। मेरा खुद का स्टूडेंट, मेरे प्रोग्रामर का स्टूडेंट आशीष शर्मा, जो कि सूचना सहायक है, जयपुर में ही बैठता है ड्यूट में, उसने अमिताभ बच्चन जी के सामने केबीसी खेली हुई है। कौन बनेगा करोड़पति वाला जो आपका होता है, वो केबीसी अमिताभ बच्चन के सामने आशीष ने क्या किया था, प्ले किया था, और वो मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है प्रोग्रामर का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, नॉर्मल आदमी यार, केबीसी में नॉर्मल आदमी जाते हैं सारे। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी, किसने किया था भाई, डॉक्टर उदय कुमार ने। कब किया था, 2010 में। डॉक्टर उदय कुमार ने 2010 में इस रुपए का सिंबल्स को इन्वेंट किया था। ठीक है, और डॉक्टर उदय कुमार की जो जीवनी है वो आईआईटी पास आउट डॉक्टर उदय कुमार जी हैं, उन्होंने इस रुपए के सिंबल को इन्वेंट किया था। बेसिक चीजें है ना, जर्नल लाइफ की चीजें जो ध्यान रखा करो। नेक्स्ट क्लास में आगे कॉन्सेप्ट बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं।